Good morning everyone. This is class 4th subject SST. Chapter number 15 communication. This is our new chapter students. The chapter name is communication. Communication it means वो source जिससे हम अपने आइडियाज़ व्यूज़ सजेशंस अपनी कोई भी बात एक सामने वाले पर्सन के पास में पहुंचाते हैं. दैट्स कॉल्ड द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, इट मीन्स वो चीज़ें वो व्यूज़ हमारे या वो बात जो हम अपने किसी पर्सन से सामने किसी रिलेटिव से फैमिली मेम्बर से अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से भी बात करते हैं कोई, तो उसका जो सोर्स होता है दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, अब कम्युनिकेशन के को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन. आपके इस चैप्टर में 2 टाइप दे रखे हैं. द फर्स्ट इज पर्सनल एंड देन सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन. अब हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा पर्सनल में ले लेंगे और सेकेंड पार्ट में हम मास कम्युनिकेशन ले लेंगे. ओके, तो फर्स्टली इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ओनली पर्सनल कम्युनिकेशन. अब पर्सनल कम्युनिकेशन में भी बहुत से सोर्स हैं जिसको इंक्लूड किया गया है. सो विच टाइप ऑफ, फर्स्टली दैट इज द पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज, हमें कोई भी लेटर होता है, वेडिंग फंक्शन का कोई भी कार्ड होता है या कोई भी थिंग जो हम एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी अपने रिलेटिव के या फैमिली मेम्बर्स के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जो हम यूज़ करते हैं जो सोर्स यूज होता है दैट्स कॉल्ड पोस्टल सर्विस. ओके, पोस्टल सर्विस जो है स्टार्टिंग में 1854 में ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी और फर्स्ट पोस्टेड स्टैम्प जो था वो आपकी 1852 में कराची में इशू हुआ था. ओके, फर्स्ट, और 1854 तक आते आते ये चीज़ कंटिन्यू हो गई थी सभी जगह पर. अब पोस्ट जो आपका ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस, वो क्या होता है, एक इस तरीके का ऑफिस होता है जहाँ पर बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपना वर्क करते हैं. अगर हम अपने कोई भी लेटर या कोई भी कार्ड, हमें अगर मान के चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, कोई भी चीज़ हमें एक जयपुर पोस्ट करनी है. ओके, एक कार्ड जयपुर पोस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस कार्ड को लेकर के हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उस पर सील होगी, टिकट उस पर पेस्ट होंगे, उसका एनवलप बनेगा, उस पर एक लेटर, उस पर एक एड्रेस लिखा जाएगा प्रॉपर, फिर वो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो जाएगा. वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो इट मीन्स अलग अलग डिफरेंट प्लेस के जो है कार्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको सेपरेट करेंगे. जयपुर के सेपरेट कर लिए, अलवर के सेपरेट हो गए, कोटा के सेपरेट हो गए, अजमेर के सेपरेट हो गए, इस तरीके से सेपरेट कर दिया जाएगा. ओके, फिर इनको या तो कोई भी कन्वेंस, ट्रेन, बस, किसी के भी थ्रू उनको उस परमानेंट इट मीन्स जो स्पेसिफाइड सिटी है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में. जब वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो चीज़ पहुँच जाएगी, कार्ड्स पहुँच जाएंगे, डिलीवर्ड हो जाएंगे, उसके बाद में स्पेसिफिक एरिया सेपरेट किया जाएगा कि हमें जयपुर में हमारा कार्ड मालवीय नगर में पोस्ट था, पोस्टिंग के लिए हमने उस पर दिया था, किसी ने कहाँ दिया था, तो इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो लेटर्स सेपरेट हो जाएंगे. फिर पोस्टमैन क्या करेंगे, पोस्टमैन अपने व्हीकल से या जो भी उनको क्राइटेरिया है, जो भी उनको प्रोवाइड कर रखा है, उससे वो उस स्पेसिफिक एरिया में जाएंगे. आपके जो रिलेटिव हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको वो कार्ड या वो लेटर पोस्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद में वो चीज़ हमारी पूरी जो एक लेटर जो था या कार्ड था वो हमारी जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पहुंच चुकी होगी. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पोस्टल ऑफिस. सेकेंड थिंग अदर थी हमारे पास में टेलीफोन. टेलीफोन एवरीबडी नोज. आज के टाइम पर टेलीफोन, पहले लैंडलाइन हुआ करता था. ओके, बट आज हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल में भी स्मार्टफोन है, तो कितना कन्वीनियंट हो जाता है अपनी कोई भी बात सामने वाले पर्सन को पहुंचाने के लिए. ठीक है, मोबाइल में हम व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं या कोई भी मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज होता है उसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. वीडियो कॉलिंग, आजकल तो वीडियो कॉलिंग चल गई है, आप अमेरिका में बैठ करके यहाँ से आप बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू. तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी क्या है, एक डेवलपमेंट है. ओके, तो टेलीफोन, मोबाइल कन्वीनियंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ जाता है फैक्स. अब फैक्स क्या है स्टूडेंट्स, फैक्स जो मशीन है मैक्सिमम आपके ऑफिस में यूज़ होती है. अगर आप यहाँ पर अपने कोटा में किसी ऑफिस में बैठे हैं, अगर आपको जयपुर से कोई पेपर हमें इंस्टेंट मंगवाना है कि इस पेपर की हमें रिक्वायरमेंट है, वो पेपर बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी में आपके पास में फैक्स के थ्रू आ सकता है.
ओके, फैक्स में जो है एक नंबर होता है, उस नंबर पर हम फैक्स कर देते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, प्रिंट आउट के थ्रू बिल्कुल सेम टू सेम वैसी निकल जाती है। ओके, सेकेंड थिंग आ जाता है ईमेल। ईमेल इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, द शॉर्ट फॉर्म इज ईमेल एंड फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है स्टूडेंट्स, ईमेल इट मीन्स कोई सी भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी में जो हम किसी पर्सन को देना चाहते हैं तो हम उसको मेल कर सकते हैं। आपके पास में कोई ऐसा डेटा है जो आप मुझे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इंस्टेंट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो आपके किसी मैसेजेस के थ्रू नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ईमेल कर देंगे। ईमेल करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मेल आईडी जनरेट करनी होती है। उसका मेल आईडी को, उसका आपका यूज़र नेम होता है, उसका पासवर्ड होता है। वो जो मेल आईडी बना रहे हैं, जो खुद जनरेट कर रहे हैं, उन्हीं वो खुद ही अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे और सामने वाला पर्सन कोई भी जो है उस पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो भी थिंग है वो उस पर आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इंस्टेंट उसको ओपन करके देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में वो आता है और हम उसकी बाहर जा कर के, या घर पर अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर से उसको हम उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने लिया चैप्टर नंबर 15 में, दैट इज द कम्युनिकेशन। वी हैव डिवाइड इन 2 पार्ट। द फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज मास कम्युनिकेशन. In this class we have discussed about the personal communication. In the personal communication what will be include? Postal services, telephone, fax and email services. Okay, so we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.